नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की कुशल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। आज जो चर्चा का विषय है वो काफी गंभीर है और निंदनीय है। ऐसी घटनाओं का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। इस वीडियो में जो महिला देख रही है ये बांग्लादेश की है। ये वीडियो बांग्लादेश से आया है और इस महिला का अपराध सिर्फ इतना है कि ये महिला हिंदू है और एक ऐसे राष्ट्र में रहती है जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान हैं। जब से वहां पे शेख हसीना की सरकार गई है और मोहम्मद यूनुस जो वहां पे अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे रुक नहीं रहे, दिन पे दिनों बढ़ते ही जा रहे हैं। वहां पे इस्लामिक चरमपंथी सपोर्ट करने वाली सरकार है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। वहां पे इस महिला ने अपने दम पे, मेहनत के दम पे सब कुछ अपने जीवन में पाया था, गाड़ी, घर, बंगला, सब कुछ। ये वहां पे एक अच्छी खासी बिजनेस वुमन थी, पर इसका अपराध सिर्फ इतना था कि ये हिंदू थी। इस महिला ने अपने घर में कुछ मुस्लिम किराएदार भी रखे हुए थे, तो उन मुस्लिम किराएदारों को जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को और बुलाया और बुलाने के बाद इनकी प्रॉपर्टी जो थी सब कुछ लूट लिया और सब पे कब्जा कर लिया। सब पे कब्जा करने के बाद ये लोग वहां पे ही नहीं रुके और इस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया, ऐसी खबर आ रही है। तो क्या एक सभ्य समाज में इस तरह की घटना का कोई स्थान होना चाहिए? बांग्लादेश में हो रहे इन अत्याचारों पे, हिंदुओं के ऊपर अत्याचारों पे दुनिया के सिर्फ दो नेताओं ने ही टिप्पणी की है। पहले हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने सीधे सीधे हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पे टिप्पणी की है, बट एक्शन अभी तक कुछ लिया नहीं है, चाहे वो भारत हो या अमेरिका। तो एक तरह से ये भी देखा जाए तो सिर्फ कुछ कहने से नहीं होगा, वहां पे एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाके इस तरह के अपराध वहां हिंदुओं के विरुद्ध रुकेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि बिजनेस वुमन जिसने अपने जीवन में सब कुछ पाया था वो सुरक्षित नहीं है, तो वहां पे जो लोकल जो गरीब तबका होगा उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो क्या ऐसी घटनाओं का किसी भी सभ्य समाज में कोई स्थान होना चाहिए? इस महिला ऐसी घटनाएं, अनोखी घटनाएं आ रही हैं, पर एक तरह से देखा जाए तो भारत के इंडिया के जो लिबरल सेकुलर गैंग है उस पर बिल्कुल चुप है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। जो इंडिया में कास्ट सेंसस की बात बार बार करते हैं वो भी इन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। तो अगर बार बार दुनिया के किसी भी कोने पे अगर हिंदुओं पे इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं तो ये क्यों हो रहे हैं, हिंदुओं को इस पे सोचने की आवश्यकता है। का यही इसमें बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। क्या हिंदू समाज सिर्फ जो धन उत्सर्जन पे लगा हुआ है कि सिर्फ हम धन पैसा कमा लें और अपने बस वही जीवन में सब कुछ है, अपने आप को सशक्त कब करेंगे? या ज्यूज की तरह बिल्कुल खत्म होने के बाद फिर से वो लोग एक छोटा सा जगह खरीद के फिर और जैसे इजराइल है उसको एक्सपेंड करेंगे? या हिंदू समाज कभी कभी लगता है कि बिल्कुल विलुप्ति के कगार पे है। जिस तरह से डायनासोर्स को लेकर जो मूवीज बनाई जाती है, जिस तरह से मूवीज में दिखाया जाता है कैसे डायनासोर्स हुआ करते थे लाखों करोड़ों साल पहले, वैसे ही शायद हिंदुओं को भी दिखाया जाएगा कि ऐसे हिंदू होते थे, इस तरह के इनके कस्टम्स थे, इस तरह के इनके कल्चर थे। तो ये नियर फ्यूचर में हो सकता है अगर हिंदू समाज नहीं संभला तो। और आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये बांग्लादेश में सिर्फ हो रहा है, भारत में नहीं हुआ है और नहीं हो रहा है, तो आप लोगों ने आंखें मूंद रखी है। जम्मू एंड कश्मीर में जो 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ था, जिस तरह के अत्याचार हुए थे और उस पर एक मूवी भी बनी थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, द कश्मीर फाइल्स। बट भारत का जो सेकुलर लिबरल गैंग था उसने पूरी की पूरी कोशिश की थी बताने की कि ये जो मूवी है जो फेक है और एक फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है, ऐसा कश्मीर में कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये सिर्फ कश्मीर में ही नहीं हो रहा, इस तरह से आप कैराना में भी देख सकते हैं कि वहां पे ये मकान बिकाऊ के पोस्टर्स बार बार वहां पे लगते हैं, क्योंकि वहां पे जो अल्पसंख्यक समाज है वो हिंदू है
इस तरह की चीजें बार बार वेस्ट बंगाल में भी होते रहता है। वेस्ट बंगाल से भी ऐसी खबरें बार बार आती ही रहती हैं। इस तरह की खबरें केरल से भी आती हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आती है। ऐसा कोई भी राज्य अछूता नहीं है जहां से इस तरह की खबरें नहीं आती हैं कि जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है वहां से वो पलायन कर रहे हैं या छोड़ के जाने की सोच रहे हैं। तो आई थिंक सभ्य समाज को और इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है उसको सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे जो मुख्य कारण है क्या है और उन कारणों को ढूंढ के उन्हें खत्म करने की आवश्यकता है। नहीं तो इस तरह की घटनाएं बार बार होती रहेंगी। तो मेरी ये छोटी सी प्रस्तुति थी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर। आशा है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करने और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूं विदा और बोलता हूं जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अंत तक देखने के लिए।